गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी क्लासेस सीमा आर्या। बेटा मैं आपको रफली बता दूं, मैंने एक पेज पे रफली लिखा है। हमने किया हुआ है स्टार्ट एमए पॉलिटिकल साइंस की बुक स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 विदेश नीति प्लस भारत की विदेश नीति, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा। मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको क्या करना है, ये इस बुक में 1-1.5 पेज हर क्वेश्चन में आपको ऐड करना ही है। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो 2 वीडियो में हमने बनाया है, क्योंकि बेटा एक वीडियो में ये लंबी हो जाती वीडियो। विदेश नीति के तत्व क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर्स में और रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टॉपिक रहेगा विदेश नीति क्या होती है प्लस उसके तत्व हम कर चुके हैं। अब कर रहे हैं हम उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना सबसे पहला। विश्व जो है, विश्व शांति बनाए रखना। दूसरा हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हमारे चारों ओर शांति हो। देखो आपके घर के आसपास जब तक शांति नहीं होगी आप भी खुश नहीं रह सकते। जातीय एवं रंग भेदभाव जो होता है उसका विरोध किया है भारत ने अपनी विदेश नीति के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक विकास। हर देश के लिए सबसे ज़रूरी जो उसकी होती है ना, ये विकास करने की, वो आर्थिक विकास होता है। दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाना। अगर हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध बेटा अच्छे रहेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, उनके साथ व्यापार अच्छे से कर पाएंगे और अपना आर्थिक विकास कर पाएंगे। निशस्त्रीकरण, पहले निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों की होड़ को कम करना। जितनी शस्त्रों की होड़ कम होगी, जितने हथियार कम बनेंगे, उतने युद्ध कम होंगे, नेगेटिविटी कम फैलेगी। तो भारत समर्थन करता है निशस्त्रीकरण का बेटा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत क्या, हर देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है ताकि विश्व में शांति बनी रहे। विश्व में रहने वाले भारतीय लोगों की सुरक्षा करना। अब जो दूसरे विदेशों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या लोग काम काज के लिए वहाँ गए हैं, तो भारत की विदेश नीति में उनकी सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले हमारा आता है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। ठीक है बेटा। अब देखो भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हित है कि किस प्रकार की नीतियों के द्वारा भारत अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, भारत ने अमेरिका, रूस, चीन के साथ जो भी संधियां की हैं उन सबका संबंध भारत के विकास से है। ठीक है बेटा, जितने भी देशों के साथ भारत संधियां करता है वो किस लिए करता है, हमारे देश का हित हो, बेनिफिट हो, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट है ये भी कि विश्व में शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, आसपास का एनवायरनमेंट शांत रहना। विश्व में आतंकवाद की समस्या बहुत गंभीर रही है और भारत भी आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है। जैसे कि आप देखते हो पाकिस्तान और चीन से घुसने वाले जो आतंकवादी होते हैं, भारत हमेशा उनको रोकने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे ही विश्व में अनेक समस्याएं हैं, हम इस चीज़ से जूझ रहे हैं, कोई देश किसी और बात से। अरब इजराइल अफगानिस्तान का जो संकट है, खाड़ी संकट है, अभी आप रिसेंटली देख सकते हो रूस और यूक्रेन का युद्ध आपने न्यूज़ में देखा ही, आदि समस्याएं हैं। इसलिए विश्व में शांति कायम रखना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो शांत रहे। सुरक्षा और विकास के लिए यह आवश्यक है कि विश्व में शांति रहे। अब थर्ड नंबर पे बेटा आता है जातीय रंग भेदभाव का विरोध। बारिश की भी आवाज़ आपको आ रही होगी, बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, भारत ने अमेरिका व कई यूरोपीय देशों में अफ्रीकी मूल के लोगों के प्रति अपनाई गई काले और गोरे रंग के जो भेदभाव हैं उसका भारत ने क्या किया बेटा, विरोध किया है। भारत जातीय व रंग भेदभाव जो है उसको मानवता और शांति के लिए खतरा मानता है। भारत कहता है कि ये खतरा है अगर आप किसी का शोषण कर रहे हो। भारत ने हमेशा पराधीन राष्ट्र जो दूसरे देशों के अधीन हैं उन राष्ट्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। भारत की विदेश नीति में ये है कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो हर देश की इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है, क्या होता है, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास को भारतीय विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सशक्त आर्थिक व्यवस्था का होना ज़रूरी है बेटा। अब उसके महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ पे लिखे हैं, क्या है, सबसे पहला क्या होता है, आयात निर्यात को बढ़ाना। अब आपको क्या करना है बेटा, ऐसा हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आयात निर्यात बढ़ सके। पर्याप्त विदेशी मुद्रा और आर्थिक वृद्धि, हमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, ये होना चाहिए। मुद्रा और आयात निर्यात 2 हो गए। तीसरा हमारा होता है औद्योगिकरण। अगर हम ये तीनों पे ध्यान देते हैं तो हमारा आर्थिक विकास होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता फिर आर्थिक विकास को। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास होता है दूसरे देशों से अच्छे संबंध। हमारे
अब देखो हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। अब इनसे हमारी सीमाएं लगती है, अगर इनसे हमारी लड़ाई झगड़ा रहेगा तो परेशानी रहेगी। आप पड़ोस में ही देख लो, हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, अगर हमारे उनसे अच्छे संबंध हैं तो हमारे विवाद ही नहीं होंगे, विवाद सुलझने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है बेटा, और अच्छे जो संबंध हैं, अच्छे संबंधों के द्वारा ही आपसी समस्याएं जैसे सीमा विवाद, आतंकवाद, पर्यावरण, इन सब का जो है हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। आपदा और संकट के समय एक दूसरे की मदद भी करेंगे। अगर बाय चांस हमारे संबंध सबके साथ अच्छे हैं तो वो ये हमारी मदद करेंगे ना ज़रूरत पड़ने पे। अब बात करते हैं निशस्त्रीकरण की। मैंने आपको वैसे बता दिया निशस्त्रीकरण क्या होता है, कि शस्त्रों की होड़ को कम करना। तो भारत विश्व शांति की स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण को आवश्यक मानता है कि शस्त्रों को कम किया जाए। हथियारों की होड़ रोकने से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना आसान है। अब देखो कितना पैसा हथियारों पे जा रहा है, अगर हथियारों की होड़ ही कम हो जाएगी तो आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, और सुनिश्चित करना आसान होगा कि आर्थिक विकास हमारा बने। परमाणु शस्त्रों के विकास ने तो भारत की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। बेटा परमाणु जो शस्त्र बन गई है ना, अब ये मान के चलो अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया ना तो दुनिया खत्म है। यदि विश्व में पूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाए तो संपूर्ण विश्व से आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो बेटा, ऐसा होने पे भी निशस्त्रीकरण का समर्थन कर दिया भारत ने, लेकिन अभी तक CTBT और NPT पर साइन नहीं किए हैं भारत ने। ये संधियां थी जिसपे भारत को साइन करने के लिए कहा जा गया था, ये हथियारों को रोकने के लिए थी। लेकिन भारत तो तब करेगा ना जब सब करेंगे, तो इसने भारत ने अभी तक इस पे साइन नहीं किए हैं। आगे चलिए बेटा, 7th हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखो चाहे ये किसी विश्व में कहीं पे भी हो, सामना तो किसी भी देश को करना पड़ सकता है। भूखमरी, बीमारी, निर्धनता, अकाल, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो सारी आप इसमें लिख सकते हो। इन जैसी समस्याओं को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना तो संभव ही नहीं है कि सॉल्व हो जाए बेटा। इसीलिए भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, कृषि संगठन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष आदि के साथ सहयोग करता रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति सहयोग की नीति अपनाता है, और भारत की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे, ताकि ये सारी समस्याएं ना भारत में हो ना किसी और देश में हो। आगे देखिए बेटा, विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों की सुरक्षा। भारत की विदेश नीति में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की बात हम चाहते हैं कि उनका सम्मान हो। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रमुख उद्देश्य है किसका, कि सम्मान हो विदेश में रहने वाले लोगों का। फिर चाहे भारतीय विदेशों में रह रहे हों, चाहे वो भारत में रह रहे हों भारतीय, चाहे विदेशों में रह रहे हों, दोनों का सम्मान हो। अच्छा, विदेशों में भारतीय कामगार जो काम करने वाले लोग हैं, कामगारों को और छात्रों का शोषण न हो, इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है और कानूनी सहयोग भी करता है। अब पासपोर्ट, वीज़ा, कानूनी परेशानियों पर भारत NRI प्रवासी भारतीयों की मदद करता है बेटा। आपातकाल परिस्थितियां अगर आ जाएं तो भारतीय सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाती है। ऑपरेशन गंगा आपने देखा होगा, जब यूक्रेन में थे, कुछ हमारे आसपास से भी बच्चे गए हुए थे डॉक्टरी करने के लिए, तो उनको वापस बुलाया गया। भारतीय सरकार ने पूरी मदद की है उन बच्चों की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये भी नीतियां बनानी पड़ती हैं। अब अंत में आप क्या लिखोगे बेटा, निष्कर्ष लिखोगे। अतः निष्कर्ष को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, जितने भी पेज आप बेटा पीछे नोट्स में लिख के आई हो ना, उसमें से कुछ भी उठा के कि हमें आर्थिक विकास किया, हमने जितने भी चीज़ें आपने कि विदेशों में रहने वाले लोगों की मदद करना। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य केवल अपने देश की सुरक्षा और विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में शांति रहे, सहयोग रहे और न्याय की स्थापना करना भी है, और साथ ही मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास करना भी है। अब बेटा आपको मैंने बड़े इजी लैंग्वेज में बुक से 2-3 जगह से, नेट से और 1-2 बुक मेरे पास है, उनमें से कंप्लीट नोट्स आपको ये दिए हैं। पहला क्वेश्चन ऐड करोगे आप इसमें और ये क्वेश्चन लोगे उद्देश्य वाला, और आपका कंप्लीट 7-8 पेज का क्वेश्चन बनता है और बड़ा आसान है। आप 1-2 बार वीडियो देखोगे। अगर नोट्स चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि आपको नोट्स चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।